तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और आज का हमारा मेन आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। कई बार ऐसी योजनाएं होती है जिन पे हम ध्यान देना ही भूल जाते हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक है कि बस नाम सुना सुना सा लगता है कि यार बजट के टाइम पे पढ़ा तो था, आर्थिक समीक्षा में पढ़ी तो थी, लेकिन अंदर क्या है वो हम भूल जाते हैं। और नंबर जब भी मिलते हैं जब अंदर की एग्जैक्ट चीज़ हम लिखते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए जिनकी मेंस है अभी, उन लोगों के लिए ये वाली योजना है। और बाकी जिनकी मेंस अभी नहीं है, 2023 उनका टारगेट है या 22 उनका टारगेट है, वो लोग अपनी मेंस की तैयारी के लिए अभी से, क्योंकि बहुतों बार पूछा जाता है कि किसानों के विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। किसान हमेशा हाईलाइट रहते हैं हमारी एग्जामों में। हर एग्जाम में जैसे हमारे आया था किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास बताइए, फिर अगली बार आ गया था किसानों की आय दुगनी करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुतों बार पूछे जाते हैं कि भाई सरकार इतना करती है, इतनी सारी तो योजनाएं चला रही है, फिर भी सफल क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है। तो हमें कम से कम 10-15 योजनाओं का नाम तो पता ही होना चाहिए। तो उनके लिए वैसे, और जिनके अभी मेंस है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और जिनके अभी मेंस नहीं है, जिनका टारगेट RAS 2022 और 23 वाला है, वो लोग NCERT पढ़ सकते हैं। NCERT की एक नई सीरीज मैंने शुरू करी है, तो हम 9 से लेकर 12 तक के NCERTs कवर करेंगे। तो मेरे साथ में आप लोग अपना बेस अगर प्रिपेयर करना चाहें, नए अभी इस फील्ड में आए हैं, और हर एक मतलब NCERT से बाहर दोस्तों कुछ जाता नहीं है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आप पढ़ना चाहें, NCERT से बाहर कुछ जाता नहीं है। तो मैं अपने लेवल पे कि मतलब जितना मुझे समझाना आता है, पढ़ाना आता है, उस लेवल पे मैंने NCERT शुरू करी है। तो अगर आप लोगों के पास में टाइम है, मतलब जिनकी मेंस है वो तो ऑफ कोर्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो लोग आगे प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RAS हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो और कोई एग्ज़ाम हो, इंडिया की कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें बेसिक हमारी GK पूछी जाती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, 50 वर्ड्स लिखे। 50 वर्ड्स से ज़्यादा में ये आना भी नहीं है, लेकिन 50 वर्ड्स में हमें क्या लिखना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, तो सबसे पहले तो ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। लॉन्च किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 नवीन परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों मतलब बहुत बड़ी, जब मैं योजनाएं निकालती हूँ ना, तो इनमें कम से कम भी 3-4 पेज कवर हो जाए, इतने में इनका मतलब वो सब दिया हुआ होता है। जैसे सरकार की वेबसाइट अपन खोलते हैं, तो लेकिन उसमें से अब 50 वर्ड्स चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मेरा क्वेश्चन, अगर आपको मतलब आंसर थोड़ा इधर उधर भी हो जाए कि ये लाइन पहले लिखने थी, ये बाद में लिखने थी, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मेरे को कुछ लगता है इंपॉर्टेंट तो मैं और ब्रैकेट लगा के जोड़ देती हूँ। यह योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी और 20 तक की इसकी अवधि थी। किसकी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की, है ना। कौन से मंत्रालय ने लॉन्च की थी? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। और 32 इसके तहत 32 नवीन परियोजनाएं लॉन्च की गई थी इस योजना के तहत। इस योजना के तहत शुरुआत में 17 राज्यों में लगभग 406 करोड़ रुपए का बजट, सबसे पहले जब शुरू की गई तो 17 राज्यों में शुरू की गई और बजट दिया गया 406 करोड़ रुपए का। और बाद में जब कुल व्यय हुआ, इस पे व्यय हुआ 6000 करोड़ रुपए का। कितना? 6000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों कभी कभी ना थोड़े बहुत डेटा अगर हम डाल देते हैं, ये तो सभी लिखते हैं खाद्य प्रसंस्करण करना, ये करना, वो करना, लेकिन अगर हम थोड़े से डेटा डाल देते हैं ना, तो हमारा आंसर इफेक्टिव बन जाता है, औरों से अलग बन जाता है। इसलिए मैं शुरुआत प्रश्न की 1-2 डेटाओं से ही करती हूँ, ताकि हमें पता चले कि भाई शुरू कब से हुई थी और इसका लक्ष्य क्या है और इसमें कितनी राशि खर्च होनी है। ये 3 चीज़ें आप कभी भी देख लेना, जब भी मैं कोई योजना पढ़ाती हूँ तो ये 3 चीज़ें शुरुआत की 3 लाइनों में डालती हूँ, ठीक है। तो इस पे 406 करोड़ रुपए व्यय करना शुरुआत में तय हुआ था, लेकिन कुल इस पे जो व्यय हुआ है वो है 6000 करोड़ रुपए। इस योजना का उद्देश्य देख लो, तीसरी लाइन में मैंने उद्देश्य डाल दिया। इस योजना का उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण। अब आपको पढ़ने में ये वर्ड्स थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन ऐसी बोरिंग योजनाओं में ऐसे बोरिंग वर्ड से लिखने पड़ते हैं। मतलब ये है दोस्तों कि खाद्य प्रसंस्करण करना। प्रसंस्करण होता क्या है? जैसे हमारे किसान भाई गेहूं उगाते हैं, ठीक है, गेहूं उगाते हैं, और गेहूं हम या तो गेहूं यूं की यूं ही बेच दें, है ना, या फिर हमारे पास में एक ऐसी फैक्ट्री हो, मतलब एक गांव में ऐसी फैक्ट्री बना दे जिससे गेहूं से ब्रेड बनती है। उसी गेहूं की हमने ब्रेड बनाना स्टार्ट कर दी और वो ब्रेड बेच रहे हैं हम लोग। तो फायदा किस में होगा? गेहूं बेचने में, ब्रेड बेचने में। ब्रेड बेचने में ऑफ कोर्स, तो वो गेहूं का क्या हो गया? प्रसंस्करण हो गया। या फिर एक तो हम गेहूं ऐसे ही बेच दे, और एक आजकल जो फोर्टिफाइड आटा आते हैं, जैसे कि आप देखते हो पतंजलि का आटा, आशीर्वाद का आटा, वो कितने महंगे बिकते हैं, और गेहूं
किस भाव बिकता है और वो आटा किस भाव बिकता है। अब उन्होंने ज़्यादा क्या किया है, उसने पैकेजिंग ही तो की है, उसकी प्रोसेसिंग कर ली है ना, मतलब खाद्य का प्रसंस्करण कर दिया। भाई उन्होंने ऐसी फैक्ट्री लगा दी उस जिसमें उस गेहूं को साफ करके उसका आटा बनाया जाता है, कुछ ऐसी फोर्टिफिकेशन कर दिया, लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें और मिला दी जो उससे वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये वो क्या हो गया, प्रसंस्करण हो गया। जैसा कि हमने टमाटर खेत में उगाए हैं और टमाटर एक तो हम यूं ही बेच रहे हैं, आप पढ़ते हो कई बार किसानों ने टमाटर रोडों पर फेंके, क्यों? क्योंकि उनको उचित मूल्य ही नहीं मिल पाता, जितना उनका खर्चा हुआ है उतना उन्हें मिल ही नहीं पाता। तो उस टमाटर का हम एक प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे लगा दे, एक गाँव के लिए एक लगा दे, और उस टमाटर का वो टमाटर सॉस बनाने लग जाए, केचप बनाने लग जाए, है ना। तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसानों को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। तो यही सरकार करना चाह रही है और इसे ही हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। अब हम प्रोसेसिंग तो कर लें, सुनने में तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हाँ यार ऐसा तो कर ही लेना चाहिए, बट प्रोसेसिंग कर ले किससे भाई, हमारे पास में सामान ही नहीं है। अब हमारे किसानों के पास में, किसी के पास में 2 बीघा खेत है, किसी के पास में 5 बीघा है, किसी के पास में 10 बीघा है, किसी के पास में 20 बीघा है, किसी किसी के पास में 100 बीघा भी है। लेकिन वो 100 बीघा वाला भी फैक्ट्री नहीं लगा सकता भाई, फैक्ट्रियों में बहुत पैसे लगते हैं। अब सरकार इसीलिए आई है कि भाई 2 बीघा वाला, 3 बीघा वाला, 4 बीघा वाला हम आपको पैसे देंगे, हम करेंगे खर्चा, हम उठाएंगे, आप प्रोसेसिंग के लिए यूनिट्स लगाइए, आपके दिमाग में जो आइडिया आते हैं ना वो आप यूज़ कीजिए, है ना। तो इसी चीज़ के लिए ही सरकार ये वाली योजना लेके आई है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण। सबसे पहले तो आलू उगाया है, तो उस आलू को किसान तुरंत से तुरंत मार्केट में बेचना चाहता है, क्यों? क्योंकि भाई वो सोचेगा यार मैं इसके चिप्स ही बना लूँ। तो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले तो फैक्ट्री चाहिए होगी ना, तो वो फैक्ट्री है ही नहीं उसके पास। दूसरी क्या चाहिए होगी, संरक्षण क्षमता। सबसे पहले तो उसे स्टोरेज चाहिए होगा कि भाई उसके पास गोदाम तो हो, ऐसे कोल्ड चेन तो हो उसके पास जिसमें वो अपना आलू सहेज के रख सके, फिर ही तो आगे चिप्स बनाने के लिए सोचेगा ना। पहली बात तो उसके पास जगह ही नहीं है, वो तो बेचना चाहता है, तो जगह नहीं है तो क्या होगा कि वो बेचेगा ना, और बेचता है तो उस टाइम उसको उसकी वैल्यू मिल नहीं पाती है। तो सबसे पहले तो ऐसी संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना, है ना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी और स्टोरेज के लिए भी। दूसरा, मूल्य संवर्धन करना, है ना, कि जैसे आलू सीधे मार्केट में बेचेगा तो कम मूल्य मिलेगा, उसकी ही चिप्स बना के बेचेगा तो वो करोड़पति बन जाएगा। खाद्यान्न अपव्यय में कमी के लिए प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना। देखो हमारे जब एक मतलब टमाटर आता है सीजन में, तो इतने ज़्यादा टमाटर मार्केट में आ जाते हैं कि उनको उनके मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल पाते, है ना। तो उसके लिए क्या करेगा, उससे हमारे खाद्यान्न का अपव्यय हो जाता है। उस अपव्यय में कमी के लिए हम ऐसे यूनिट्स बना दें, उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं कि वो अपनी चीज़ों को सहेज के रख सके, उनको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सके। इसलिए प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा इसने लिखा है मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों में विस्तार करना। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास में ऐसी यूनिट्स नहीं है, फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स हैं लेकिन वो बहुत कम हैं, तो उनमें भी विस्तार करना। बस ये अगर एक लाइन आपने लिख दी तो लगभग आपकी योजना पूरी हो गई, है ना। क्या, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के लिए क्षमताओं का निर्माण करना, मूल्य संवर्धन के लिए क्षमताओं का निर्माण करना, खाद्य अपव्यय में कमी के लिए प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना, और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो भी यूनिट्स हमारे पास है उनका विस्तार करना। अब मैंने तो बड़ी सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है यार, वैसे हम रटने बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता ये खाद्य प्रसंस्करण क्या है भाई। अब इससे सरल लैंग्वेज में तो याद हो ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा क्या समझाएं। ठीक है। अब इसमें दोस्तों 7 घटक है, मतलब 7 चीज़ों पे सरकार ने जोर दिया है, तो मैंने सोचा कि बाकी बकवास लिखे इससे अच्छा हम 7 घटक दर्शा दें ताकि मतलब सही हो जाए, सीधा एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। तो सबसे पहले मेगा फूड पार्क का निर्माण करना, है ना। अब इन 7 पॉइंटों को तो आपको रटना है ना, कुछ नहीं है बस, है ना, सिर्फ रटना है। मेगा फूड पार्क का निर्माण करना चाहती है सरकार। दूसरा, कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संरचना करना। तीसरा, कृषि प्रसंस्करण समूह को बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना। कोल्ड चेन समाज सहेजने के लिए, फिर प्रसंस्करण करने के लिए बुनियादी ढांचा। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का, मान लो किसी किसान ने फैक्ट्री तो बना ली है, लेकिन वो बेचे किसे, फॉरवर्ड लिंक भी तो होना चाहिए, उसके पास में एक बड़े उद्योगपति से लिंक भी तो होना चाहिए। ऐसे ही बैकवर्ड लिंक भी होना चाहिए कि भाई टमाटर सॉस बनाने के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं चाहिए, उसके लिए और भी तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो कहाँ से लाएगा। तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक भी किसानों को उपलब्ध करवाए जाए। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण करना, मतलब ऐसी यूनिट्स बनाना, इनका विस्तार करना। खाद्य सुरक्षा, है ना, और गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी भी होनी चाहिए चीज़ में। एक तो हम किसान का केचप खाते हैं, एक हम लोकल केचप खाते हैं, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं भाई, 10 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन
केचप किसान वाला ही होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी पे विश्वास है ना, इसीलिए हमें क्वालिटी भी अच्छी रखनी होगी। मानव संसाधन और संस्थान, मतलब हमारे पास में अच्छे मानव संसाधन भी हों और संस्थान भी हों, इसका सरकार इन सातों चीज़ों का विकास इस योजना में करना चाह रही है। तो एक बार देख लीजिए, पहला तो मेगा फूड पार्क बना देगी, मतलब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो बेचने के लिए जगह जगह पार्क हो। दूसरा, एकीकृत कोल्ड चेन वाला बना देगी। तीसरा, बुनियादी ढांचा देगी प्रोसेसिंग के लिए। चौथा, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण करेगी। पांचवा, की खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स बनाना भी और पुरानी जो है उनका विस्तार भी करना, और गुणवत्ता भी होनी चाहिए, और मानव संसाधन और संस्थानों को भी उनकी वैल्यू के अनुसार पैसे मिलने चाहिए। तो छोटी सी योजना थी दोस्तों। किसने लॉन्च करी है? सबसे पहले केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। ठीक है, कितने राज्यों में? 17 राज्यों में। कितने पैसे? आप डायरेक्ट यही याद कर लीजिए, 17 राज्य नहीं, आप डायरेक्ट यही याद कर लीजिए कि कुल व्यय 6000 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है, उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स का निर्माण करना, पुरानी यूनिट्स का विस्तार करना, चीज़ों के मूल्य संवर्धन का प्रयास करना, खाद्य अपव्यय में कमी के लिए प्रोसेसिंग को बढ़ाना, और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण जो भी यूनिट्स हैं उनका विस्तार करना। और फिर जो ये 7 पॉइंट्स है ये लिख देना। आपके 5 में से 4 नंबर तो पक्के देने पड़ेंगे टीचर को, ज़्यादा ही कंजूस हो तो बतानी है, बट इससे अच्छा आंसर हमारे 50 वर्ड्स में नहीं हो सकता। तो आई होप दोस्तों मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं मेंस में आपकी मदद कर रहा होगा। अगर मदद कर रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं चैनल को बाकी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।